कोरोना के वेरिएंट्स को लेकर आई बड़ी खबर। वैज्ञानिकों ने दी कोरोना को लेकर बड़ी चेतावनी। दोस्तों, देश में कोरोना की बढ़ती डरावनी रफ्तार ने लोगों को चिंता में डाल रखा है, क्योंकि कोरोना लगातार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण दुनिया को अब ये चिंता सता रही है कि आने वाले टाइम में स्थिति और खराब ना हो जाए। दुनिया में आज जो तीसरी लहर आई है, उसका कारण कोरोना का नया अवतार ओमिक्रॉन है, क्योंकि ओमिक्रॉन का संक्रमण तेजी से फैलने के कारण ही आज भारत समेत पूरी दुनिया तीसरी लहर का शिकार हुई है। दोस्तों, दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला देश अमेरिका है। अमेरिका को कोरोना के कारण बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही भारत की भी चिंता कोरोना ने बढ़ा दी है, क्योंकि जिस तरह से देश के कोने कोने में कोरोना का विस्फोट हो रहा है, वो बेहद डराने वाला है। देश के राज्य हरियाणा में आज कोरोना के विस्फोट से पीजीआई के 50 डॉक्टर संक्रमित हो गए हैं, जिसके बाद से प्रशासन भी चिंता में आ गया है। जबकि पिछले 7 दिनों में पश्चिम बंगाल में 19.68% सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट दर्ज की गई, जो कि भारत में सबसे अधिक है। तो वहीं भारत के ज्यादातर राज्यों में ओमिक्रॉन भी दस्तक दे चुका है। माना कि वैज्ञानिकों का कहना है कि ये ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सावधानी ना बरतें और लापरवाही दिखाएं। दोस्तों, ओमिक्रॉन बाकी सब वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा संक्रामक है, और ये मत भूलिए कि तीसरी लहर के आने का सबसे बड़ा कारण यही है, जिसके कारण बीती रात वाराणसी में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। इससे बचने का फिलहाल एक ही उपाय बताया जा रहा है, कोरोना का बूस्टर डोज, जिसे देश में लगाना भी शुरू कर दिया गया है। और सरकार ये लक्ष्य लेकर चल रही है कि जल्द ही ये भारत के हर नागरिक को लग जाएगा। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन लोगों ने पूरी तरह से वैक्सीनेशन करा रखा है, उन्हें भी कोरोना अपनी चपेट में ले रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वैक्सीन कोरोना के नए अवतार पर असरदार नहीं है? क्या कोरोना से हार जाएगी दुनिया? कोरोना को खत्म करने के लिए क्या किया जाए? क्या हमेशा हमें इस कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा? साथ ही दोस्तों, राजस्थान से एक ऐसी खबर आई है जिसे जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। आज आपके तमाम सवालों का जवाब देने वाले हैं हम, तो लिहाजा ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि दोस्तों ये मसला आपके परिवार से जुड़ा है। क्या कोरोना फिर मचाएगा दुनिया में कोहराम? क्या देश में फिर लग जाएगा बड़ा लॉकडाउन? क्या राजस्थान में है मौजूद कोरोना का 7वां वेरिएंट? दोस्तों, कोरोना की बढ़ती हुई डरावनी रफ्तार ने दुनिया को डरा रखा है। दुनिया में मौजूद हर देश कोरोना से खौफ खाए बैठा है, क्योंकि भारत में कोरोना के मामलों में तेजी से हो रही वृद्धि के बीच पश्चिम बंगाल अब कोरोना के सबसे ज्यादा एक्टिव केस वाले शीर्ष 2 राज्यों की सूची में शामिल हो गया है, जो काफी चिंताजनक है, जिसे अगर समय रहते नहीं संभाला गया तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। हैरानी वाली बात यह है कि भारत के कुल कोरोना मामलों में से 10.88% एक्टिव केस बंगाल के हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर बंगाल में ट्रांसमिशन चेन को तुरंत नहीं तोड़ा गया तो रोजाना सामने वाले केसेस की संख्या 1-2 दिन में रिकॉर्ड तोड़ सकती है। वहीं सीएम ममता बनर्जी पहले ही साफ कर चुकी हैं कि राज्य सरकार पूर्ण लॉकडाउन लगाने के खिलाफ है, क्योंकि इससे आम लोगों का जीवन प्रभावित होता है। मगर हाल ही में उन्होंने संकेत दिया कि राज्य सरकार सख्त प्रतिबंधों पर विचार कर रही है। कोलकाता और आसपास के इलाकों के साथ साथ स्थानीय प्रशासन ने कई अन्य क्षेत्रों में आंशिक रूप से लॉकडाउन लगा दिया है। वहीं दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, हुगली और जलपाईगुड़ी, नदिया और उत्तर 24 परगना के स्थानीय प्रशासन ने हफ्ते में 3 दिन लॉकडाउन की घोषणा की है। एक अधिकारी ने कहा कि वर्तमान में हमें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को पूर्ण लॉकडाउन जारी रखने का फैसला किया है और अगले 7 दिनों तक स्थिति का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करेंगे। अगर नए मामलों की संख्या में कमी नहीं आती है तो हम इसे और अधिक सख्ती से लागू करने के बारे में सोच सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको बाकी राज्यों का हाल बताएं, तो उससे पहले आपको बताते हैं कोरोना के ताजा आंकड़े के बारे में। देश में बढ़ रहा कोरोना का आंकड़ा डरा रहा है, क्योंकि यह आंकड़ा हर दिन इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि सरकार भी चिंता में आ गई है। साथ ही वो लॉकडाउन जैसे फैसलों पर भी विचार कर रही है।
आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में संक्रमण के 1,59,424 केस सामने आए हैं, जबकि आज 40,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं। तो वहीं 327 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। जबकि हरियाणा के रोहतक जिले में कोरोना की तीसरी लहर का असर काफी तेजी से देखने को मिल रहा है, जहां प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या में हर दिन भारी इजाफा हो रहा है। दरअसल स्वास्थ्य कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने से पीजीआई प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई हैं, जबकि आज 26 हेल्थ वर्कर्स में से 18 डॉक्टर्स कोरोना संक्रमित मिले हैं। ऐसे में सभी कोरोना पॉजिटिव स्वास्थ्य कर्मियों को होम आइसोलेशन में भेज दिया गया है। इस दौरान रोहतक पीजीआई प्रशासन ने कोरोना के प्रभाव को देखते हुए पीजीआई में सोमवार से ओपीडी को बंद करने का फैसला किया है और पीजीआई के ट्रॉमा सेंटर को कोविड-19 हॉस्पिटल में बदल दिया गया। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए सोमवार से बूस्टर डोज देने की शुरुआत की जा रही है। डॉक्टर ईश्वर एमएस रोहतक ने बताया कि कोरोना के तेजी से फैल रहे संक्रमण को देखते हुए पीजीआई में 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज भर्ती हैं। ऐसे में 2 कर्मी आईसीयू में एडमिट हैं। तमाम सख्ती और नियमों का पालन करने के बाद भी आज देश में कोरोना के मामले 1,50,000 के पार हो गए हैं। साथ ही राजस्थान से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि कोरोना को लेकर वैज्ञानिकों का क्या कहना है। तो दोस्तों, देश में कोरोना के मामले फिर रिकॉर्ड स्पीड से बढ़ रहे हैं। हर राज्य में ताबड़तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। ओमिक्रॉन की वजह से मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन अब ये तीसरी लहर कितनी खतरनाक होने वाली है? ओमिक्रॉन का कितना खतरा माना जा सकता है? क्या आने वाले समय में ज्यादा मौतें भी होने वाली हैं? अब इन तमाम सवालों का जवाब NTAGI के चेयरमैन डॉक्टर NK अरोड़ा ने विस्तार से दिया। डॉक्टर अरोड़ा ने बताया कि अब तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है। ये बेहद खतरनाक है और ये वायरस उसी तरह से बिहेव कर रहा है जैसे पहले किया था। दुनिया के सारे पश्चिमी देशों में ये आग की तरह फैल रहा है और भारत में भी इसका प्रकोप देखने को मिल रहा है। भारत में एक हफ्ते में कई गुना मामले बढ़ गए हैं। रफ्तार इस बात पर निर्भर करेगी कि हम कितना कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करते हैं। साथ ही करीब 70 से 80% मामले ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों के हैं। नॉर्थ ईस्ट के प्रदेश और बंगाल में अभी डेल्टा सक्रिय है। वहां पर इसी के केसेस ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। डॉक्टर ने जोर देकर कहा कि डेल्टा में हॉस्पिटलाइजेशन की ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन ओमिक्रॉन में फिलहाल गंभीर समस्याएं नहीं देखी गई हैं। उन्होंने अपील की कि इन सब के बावजूद भी बुजुर्गों को अपना ध्यान रखना होगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ओमिक्रॉन से डरने की जरूरत नहीं है। बहुत कम लोगों को अस्पताल में जाने की जरूरत है। हमारी युद्ध स्तर की तैयारियां हो चुकी हैं। ऑक्सीजन से लेकर आईसीयू बेड तक हम हर तरह से तैयार हैं। पहली और दूसरी लहर से बहुत बड़ी सीख ली है। हम चाहते हैं कि पीक बहुत ज्यादा ना आए, इसलिए वीकेंड और नाइट कर्फ्यू लगाए जा रहे हैं। इससे 20 से 25% मूवमेंट कम होगा। इससे बीमारी नहीं जाती, लेकिन ग्रोथ धीमी हो जाती है। इन सब के अलावा डॉक्टर ने वैक्सीन को लेकर भी विश्वास जताया। वे कहते हैं कि अगले 2 से 3 महीनों में 4 से 5 वैक्सीन और आ जाएंगी जो भारत में निर्मित हैं। दोस्तों, इस वक्त जो बात सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो है राजस्थान से आई कोरोना की खबर। दुनिया में कोरोना के ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट की चर्चा है, लेकिन राजस्थान में कोरोना के 7 वेरिएंट संक्रमण फैला रहे हैं। ये जानकारी सामने आई है 5,000 सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग पर हुई स्टडी से। 1 माह के अध्ययन के बाद इसकी रिपोर्ट विशेषज्ञों ने सीएम अशोक गहलोत को दी है। ये गोपनीय स्टडी स्वास्थ्य विभाग ने गहलोत के निर्देश पर ही करवाई थी। रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में ओमिक्रॉन के अलावा डेल्टा के 3 रूप, अल्फा, कप्पा और अज्ञात वेरिएंट भी मिले हैं। विशेषज्ञों के अनुसार 15 जनवरी के बाद राज्य में खतरा बढ़ेगा। उधर राज्य में कोरोना के नए मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। साथ ही ब्रिटेन के एक्सपर्ट्स ने बुजुर्गों के चौथे डोज को लेकर आपत्ति जाहिर की है। उनका कहना है कि बुजुर्गों के लिए फिलहाल चौथे डोज की जरूरत नहीं है। उनका कहना है कि बूस्टर डोज ओमिक्रॉन समेत कोरोना के सभी वेरिएंट से लड़ने में सक्षम है, इसलिए चौथे डोज की अभी जरूरत नहीं है।